फूलन देवी श्रेष्ठ और स्वाभिमानी नारी रही हैं, जिन्होंने ऐसे पापियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे जातिवादियों को वध करके अपने आप को साबित किया कि नारी शक्ति होती क्या है। जब जब नारी पर आपत्ति आई है तब तब नारी ने अपनी ताकत दिखाई है। तो नारियों से ये तमाम प्रकार के छुटभैया नेता जो हैं या छुटभैया पाखंडी जो हैं, नारियों पर टिप्पणी करना बंद कर दें ना। जब जब नारियां बाहर निकली हैं ना, तब तक पुरुषों का नेस्तनाबूत हुआ है। आज उन्हीं के समाज के लोग फूलन देवी जी के संघर्षों को भूल गए, उनके स्वाभिमान को भूल गए हैं। इस बात का दुख है कि इन लोगों समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी जी को, वीरता को सलाम दिए। समाजवादी उस वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को सांसद बनाया, उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर दिया। लेकिन आज निषाद समाज के लोग जहां पीडीए परिवार में होना चाहिए था, वहीं आज इंडिया में जाकर के हुए हैं। तो ये अपने ही समाज की बहन बेटियों कहीं न कहीं ये अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं पर तमाम अत्याचार, शोषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए अनुराधा अंबेडकर जी हैं। बहुत सारी महिलाओं के ऊपर इस समय अत्याचार, शोषण उनका हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इकरा हसन, जो कि जनता द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधि हैं, सपा से सांसद हैं इकरा हसन जी। उनके ऊपर एक ठाकुर बिरादरी के थे, शादी का ऑफर उन्होंने दिया। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक सांसद को इस तरीके से टिप्पणी किया जाता है, तो आम महिलाएं किस तरीके से जो है सुरक्षा महसूस करती होंगी? क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा आपका सवाल रहा है कि इकरा हसन पर, यह सच है कि इकरा हसन जी जनता द्वारा चुनी गई समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। एक महिला होकर कर लोकसभा में जा करके जनता की आवाज उठा रही है, इससे बढ़कर के नारी शक्ति क्या हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह से छुटभैया लोग, जिन्हें अपने घर की बहन बेटियों को कद्र नहीं करते होंगे, वो इस तरह से इकरा हसन पर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये ऐसे लोग जानते हैं, ऐसे लोगों, ये जिस व्यक्ति ने इस तरह से टिप्पणी किया, शादी का ऑफर किया, इसके घर की बहन बेटियां गुलाम होंगी, चार दीवारी में गुलाम बनी होंगी। ऐसे मानसिक गुलाम लोग ना, ये हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू को ही बदनाम करते हैं। आप बताइए, मुस्लिमों ने आज तक किसी हिंदू बहन बेटी को ऑफर दिए क्या? नहीं दिए ना। अगर मुस्लिम ने कभी हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कभी ऑफर नहीं दिया, कभी अपमान नहीं किया, तो हिंदू धर्म में होकर के, ये हिंदू होकर के मुस्लिमों की बहन बेटियों के साथ इस तरह अपमान क्यों? क्या इकरा हसन जी मुस्लिम है इसलिए उन पर इस तरह अभद्र टिप्पणी? और अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं, विधिक कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हुआ? उस पर अभी उसको जेल के सलाखों में क्यों नहीं भेजा गया? इस तरह से किसी के साथ गायब है वो गायब है, तो वो तो किसी के शरण में ही होगा। वो किस जाति का है? जिस जाति का, उस जाति का हमारे यूपी में कौन है? एक जिम्मेदार नागरिक है, मुख्यमंत्री है, उसी स्वजाति व्यक्ति है, वो गायब है। तो पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? अभी अन्य कोई अपराधी होता, मुस्लिम कोई ऐसा व्यक्ति टिप्पणी किया होता, तो पूरे हिंदू धर्म का सत्यानाश होने लगता है, उनकी भावनाओं का हाथ होने लगता है। आप हिंदू हो करके इस तरह से हिंदू को बदनाम कर रहे हो एक प्रकार से। मुस्लिमों ने आज तक किसी का ऑफर नहीं। संत हैं अनिरुद्धाचार्य जी, अभी उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि जो लड़कियां हैं 25 साल की, और 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, इस तरीके से बयान था, आपने देखा भी होगा, और बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक संत जब इस तरीके से, जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, जो है इस तरीके का बयान देता है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संतों को? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे पाखंडियों से महिलाओं को दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से इस तरह से पाखंडी लोग इस तरह से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसको इस बात का अनुभव कैसे हुआ? ये तो इतिहास को दोहरा रहे हैं ना। मनु जैसे इतिहास को ये दोहरा रहे हैं आज के जनरेशन में। उस जमाने में यही था ना कि स्त्रियों के ऊपर तमाम प्रकार से टिप्पणियां किया जाता था, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, या तो उनको जिंदा जला दे, तमाम प्रकार की जो प्रथाएं, बाल विवाह, तमाम प्रकार की जो प्रथाएं हैं, उस प्रथाओं को आज ये जिंदा कर दे रहे हैं। अगर इस तरह से टिप्पणी कर, इसको अनुभव कहाँ से हुआ, इसको सीख कहाँ से मिली, इसके मनोबल इतना मजबूत क्यों हुआ? अभी तो इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ?
इस तरह से पाखंडी बाबा होकर के, दो कौड़ी के बाबा, जिसको किताब पढ़ने का ज्ञान न हो, जिसके घर की बहन बेटियां सुरक्षित न हो, कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाते। कथा भी तो किताब से ही तो पढ़ते होंगे। कोई तो किताब होगा उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बिना पढ़े तो कोई ज्ञान दे नहीं सकता है। ये दो कौड़ी के बाबा आकर किस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। ये पहले जाकर पढ़े लिखे अपने घर की बहन बेटियों सुरक्षित रखें। इनके घर की बहन बेटियां बेचारी गुलाम होंगी। ये पहले अपने घर की बहन बेटियों को आजाद करें, उसके बाद ये टिप्पणी करेंगे और महिलाओं के ऊपर। साहस का प्रतीक जो है वीरांगना फूलन देवी की आज शहादत दिवस मनाई जा रही है चारों तरफ। क्या कहना चाहेंगी फूलन देवी जी के बारे में? सबसे पहले मैं फूलन देवी जी को सत नमन करती हूँ। उनके साहस और उनकी वीरता को मैं नमन करती हूँ। एक नारी होकर के जो जातिवादी और एक नारी होने के नाते जिन रास्तों के चंगुल में वो गई और ऐसे रास्तों को वध किया, इसके लिए मैंने क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। फूलन देवी श्रेष्ठ और स्वाभिमानी नारी रही हैं, जिन्होंने ऐसे पापियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे जातिवादियों को वध करके अपने आप को साबित किया कि नारी शक्ति होती क्या है। जब नारी पर आपत्ति आई है तब नारी ने अपनी ताकत दिखाई है। तो नारियों से ये तमाम प्रकार के छुटभैया नेता जो हैं या छुटभैया पाखंडी जो हैं, नारियों पर टिप्पणी करना बंद कर दें ना। जब नारियां बाहर निकली हैं ना, तब तक पुरुषों का नस्तनभूत हुआ है, जमीन में धंसे हैं, कोई ऐसा पुरुष जिंदा नहीं रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि फूलन देवी जी के समाज के जो निषाद समाज के लोग हैं, जैसे संजय निषाद हैं, ये सभी लोग एनडीए जैसे पार्टी में जाकर के घुसे हुए हैं, जिसके स्वजाति के लोगों ने फूलन देवी जी के उस जमाने में अपमान किया, उनके अस्तित्व के साथ खेल खेला। आज उन्हीं के समाज के लोग फूलन देवी जी के संघर्षों को भूल गए, उनके स्वाभिमान को भूल गए हैं। इस बात का दुख है कि इन लोगों समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी जी को वीरता को सलाम दिए। समाजवादी उस वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी जी को सांसद बनाया, उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर दिया। लेकिन आज निषाद समाज के लोग जहां पीडीए परिवार में होना चाहिए था, वहीं आज एनडीए में जाकर के हुए हैं। तो ये अपने ही समाज की बहन बेटियों कहीं न कहीं ये अपमान कर रहे हैं। इस बात का हमें ही दुख है, हमें ही नहीं, महिलाओं को, हर एक महिलाओं को दुख है, जो महिलाएं अच्छी तरह से जान रही है कि नारी की पीड़ा क्या होती है, नारी का अपमान क्या होता है।